वो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो उनकी बीबी हैं, वो उनके पति हैं, पवन सर का भी परिवार है, ज्योति मैम का भी परिवार है। तो भाई जिसके बेटी को दुख है उसका बाप आके बोले, उसका भाई आके बोले, उसका गाँव आके बोले, उसका खानदान आके बोले। तुम कौन होती हो यार बीच में जब देखो तब आके टिप्पणी करती हो, ये हो गया, वो हो गया। पहले आप अपना घर देखो, अपनी लाइफ देखो, तब पवन सिंह की लाइफ देखने आप आना। कहते नहीं है कि क्या बोलते हैं कि अपने गिरेबान में तो कोई झाँकता नहीं, दूसरे का गिरेबान सबसे पहले पकड़ने पहुँच जाता है। पहली बात, दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप उठाइए, लेकिन पवन सर का नाम आप मत, क्योंकि अगर पवन सर को बार-बार आप उनका नाम लेंगी, उनके नाम पे कंट्रोवर्सी करेंगी, तो ना उनके भक्त आपको छोड़ेंगे, ना उनके फैन आपको छोड़ेंगे, वो भी बोलेंगे कुछ ना कुछ। लेकिन तो जहाँ आपका कोई नाम चर्चा नहीं ले रहा है, उस इंसान को बार-बार आप उँगली करती रहोगी तो कोई कितना बर्दाश्त करेगा? अब देखिए, हम अगर किसी के ऊपर उँगली उठा रहे हैं ना, तो ये तीनों उँगली मेरे ऊपर उठ रही हैं। तो पहले इसका ध्यान देना चाहिए बबीता मिश्रा को। अब आके फिर से तबाही मचा दी है, मतलब हरदम पवन सर का नाम बदनाम करने के लिए जैसे ये औरत बैठ गई है ठान के, कुंडली मार के बैठ गई है। हाँ, आप समाज सेविका हैं तो प्रियंका राय की मदद क्यों नहीं करी आप? प्रमोद प्रेमी की मदद क्यों नहीं करी आप? खाली पवन जी के पीछे पड़ी हैं आप, एकदम मतलब बेशर्मी का हद कर दी हैं आप। बस आपको ज्योति जी दिख रही हैं, पवन जी दिख रहे हैं, और कोई नहीं दिख रहा भोजपुरी में। हम देखती नहीं, बस पचर 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 आ जाती हो करने, शर्म लिहाज सब धो के पी गई हैं। पर्सनली भी इनसे मेरी बात हुई है, समझ लीजिए। अरे यार, अब से सुधर जाओ, पवन जी के पीछे मत पड़ो, दुनिया के पीछे पड़ो, पवन जी का नाम आप मत लो, बस। सही बात है। उनके ऊपर एक थी, मैं बचपन से उनकी फ़ैन हूँ, और जिस दिन मेरा पहला गाना रिकॉर्ड हुआ है उसी दिन से मैं उनको अपना गुरु मान के, उनके फ़ोटो को प्रणाम करके, उनके फ़ोटो से आशीर्वाद लेके मैं अपना फर्स्ट रिकॉर्डिंग करी हूँ। तब से लेके आज तक फर्स्ट गुरु मेरे पवन सर हैं, उनको भी बहुत-बहुत प्रणाम है, क्योंकि उनके गाने को सुन के मैं गायकी करना, मेरे अंदर वो जुनून आया कि मैं गायकी करूँगी और मैं पवन सर से मिलूँगी, पवन सर को अपना गुरु बनाऊँगी। तो इस पवन सिंह का व्यवहार कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा, इंडस्ट्री में वैसा व्यवहार किसी का है ही नहीं। क्या प्यार किया? देखिए, मैं बहुत पहले एक इंटरव्यू में बबीता मिश्रा जी से बोली थी, और लेकिन अब बबीता मिश्रा जी को मैं देख रही हूँ, मतलब इतना ज़्यादा उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि मेरे साथ ये किए, वो किए। अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपको नहीं कुछ बोल रही हूँ, पवन जी कभी लाइव आके बबीता मिश्रा का नाम लिए हैं? कभी नाम ही नहीं लेते। पवन जी के मुँह से मैं बबीता मिश्रा का नाम तक नहीं सुनी हूँ। प्रचार प्रणाम, मेरा नाम है रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्लेटफार्म। आज अपना प्लेटफार्म में आप लोगों के बीच जो शख्स दिख रही हैं, एक कोई परिचय का मोहताज नहीं है, भोजपुरी के जाने माने सिंगर, एक बहुत अच्छी सिंगर जो कि पवन सिंह को अपना गुरु मानते हैं, और ये उस टाइम से गुरु मानते हैं जब ये इस लाइन में नहीं आई थी, और यहाँ तक कि ये बिहार से नहीं है, ये यूपी की रहने वाली हैं। इतना डिटेल मैं बता दिया, बाकी डिटेल इन्हीं से जानते हैं। तो सबसे पहले में स्वागत है। आपका भी स्वागत है, और तमाम दर्शक को मधु मिश्रा का पैर छू के प्रणाम। कैसी हैं? बहुत बढ़िया हो सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। इधर कुछ तहलका ला रहे हैं, दशहरा में तैयारी चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, तैयारी हो चुकी है, बस वीडियो बाकी है। कब तक आने का संभावना है? मधु मिश्रा जी का गाना कब तक सुनने को मिल जाएगा? बहुत जल्दी मधु मिश्रा ऑफिशियल से मेरा गाना आ जाएगा, करीब 2 को नवरात्रि लग जाएगा ना, 2-3 तक आ जाएगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को ऐसा सुनने में आया है कि आप काफी ज्यादा मानती हैं, क्या कुछ कहें? मानती क्या हूँ, मैं उनको अपना गुरु मानती हूँ, और अब ये भी नहीं कोई बोल सकता है कि मैं मिली नहीं, मैं बात नहीं करी। अब तो बाकायदा मैं सर से मिली हूँ, उनका आशीर्वाद मुझे मिला है, प्रचार प्रसार भी मैं उनका कर चुकी हूँ। तो इसमें मानना और सुनना नहीं है। जब मैं गायक नहीं थी तब मैं उनकी फ़ैन थी, मैं बचपन से उनकी फ़ैन हूँ, और जिस दिन मेरा पहला गाना रिकॉर्ड हुआ है उसी दिन से मैं उनको अपना गुरु मान के, उनके फ़ोटो को प्रणाम करके, उनके फ़ोटो से आशीर्वाद लेके मैं अपना फर्स्ट रिकॉर्डिंग करी हूँ। तब से लेके आज तक 5 साल 5वां चल रहा है मुझे। 5 साल में कहीं कोई मुझे नहीं बता सकता जहाँ मैं ये बोली हूँ कि नहीं मेरा कोई दूसरा गुरु है। मेरे पवन जी गुरु थे और रहेंगे। सिखाने के लिए जो भी मेरे गुरु आए उनका तहे दिल से धन्यवाद है, सम्मान करती हूँ कि वो मुझे सिखा रहे हैं, और मेरे जो सर मुझे सिखाते हैं उनका नाम है विशाल सर, तो उनकी वजह से मैं 2 लाइन गाती हूँ, तो बहुत-बहुत धन्यवाद है गुरु के चरणों में। और फर्स्ट गुरु मेरे पवन सर हैं, उनको भी बहुत-बहुत प्रणाम है, क्योंकि
उनके गाने को सुन के मैं गायकी करना मेरे अंदर वो जुनून आया कि मैं गायकी करूँगी और मैं पवन सर से मिलूँगी, पवन सर को अपना गुरु बनाऊँगी। तो इस वजह से कहीं न कहीं बहुत बड़ा योगदान है पवन सर के वॉइस का, पवन सर का। तो मेरे दोनों गुरु को मेरे तरफ से कोटि-कोटि प्रणाम है। पवन सिंह का व्यवहार कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा, इंडस्ट्री में वैसा व्यवहार किसी का है ही नहीं। पवन सिंह पर फिलहाल एक हैं हमारे इंडस्ट्री के ही हैं लोग, काफ़ी ऐसे कुछ आरोप लगाएं कि पवन सिंह अपनी पत्नी को सही से नहीं रख रहे हैं या मतलब क्या कुछ, जबकि कोई मैटर इस पे नहीं था, ना तो पवन सिंह की तरफ से कोई टिप्पणी हुआ था, ना उनकी पत्नी की तरफ से किसी तरीके का टिप्पणी। लेकिन इसमें तीसरे लोग हैं बबीता मिश्रा जी, वो उस पर काफ़ी वीडियो भी बनाए, पोस्ट भी किए और उनके वजह से फिर से ये मैटर है जो सोशल मीडिया पे आ गया। देखिए, मैं बहुत पहले एक इंटरव्यू में बबीता मिश्रा जी से बोली थी और मैं एक बोलते नहीं है, एक संकेत करी थी कि देखिए आप एक पत्रकारिता हैं, आप अपनी पत्रकारिता करिए। आपको दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जिनको आप उठाइए, लेकिन पवन सर का नाम आप मत लीजिए, क्योंकि अगर पवन सर को बार-बार आप उनका नाम लेंगी, उनके नाम पे कंट्रोवर्सी करेंगी, तो ना उनके भक्त आपको छोड़ेंगे, ना उनके फैन आपको छोड़ेंगे, वो भी बोलेंगे कुछ ना कुछ। लेकिन अब बबीता मिश्रा जी को मैं देख रही हूँ, मतलब इतना ज़्यादा उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि मेरे साथ ये किए, वो किए। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपको नहीं कुछ बोल रही हूँ, पवन जी कभी लाइव आके बबीता मिश्रा का नाम लिए हैं? कभी नाम ही नहीं लेते। पवन जी के मुँह से मैं बबीता मिश्रा का नाम तक नहीं सुनी हूँ। प्रचार-प्रसार में भी मैं रही हूँ, जो भी हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन जो भी, मैं कभी बबीता मिश्रा का नाम नहीं सुनी। हम लोग का नाम सर शायद ले लेंगे, लेकिन बबीता मिश्रा को नाम तक नहीं लेते हैं। तो ये एक बात बताइए, पड़ोसी के शादी में क्या बोलते हैं, मुल्ला दीवाना, तो जहाँ आपका कोई नाम चर्चा नहीं ले रहा है, उस इंसान को बार-बार आप उँगली करती रहोगी तो कोई कितना बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल सही बात है। आप पर सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आप किसी के पर्सनल लाइफ में क्यों घुस रहे तो हैं? वो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो उनकी बीबी हैं, वो उनके पति हैं, पवन सर का भी परिवार है, ज्योति मैम का भी परिवार है। तो भाई जिसके बेटी को दुःख है, उसका बाप आके बोले, उसका भाई आके बोले, उसका गाँव आके बोले, उसका खानदान आके बोले। तुम कौन होती हो यार, बीच में जब देखो तब आके टिप्पणी करती हो, ये हो गया, वो हो गया। पहले आप अपना घर देखो, अपनी लाइफ देखो, तब पवन सिंह की लाइफ देखने आप आना। कहते नहीं है कि क्या बोलते हैं कि अपने गिरेबान में तो कोई झाँकता नहीं, दूसरे का गिरेबान सबसे पहले पकड़ने पहुँच जाता है। पहली बात देखिए, हम अगर किसी के ऊपर उँगली उठा रहे हैं ना, तो ये तीनों उँगली मेरे ऊपर उठ रही हैं। तो पहले इसका ध्यान देना चाहिए बबीता मिश्रा को। अब आके फिर से तबाही मचा दी है, मतलब हरदम पवन सर का नाम बदनाम करने के लिए जैसे ये औरत बैठ गई है ठान के, कुंडली मार के बैठ गई है। हाँ, जबकि ये किसी बात का कोई नहीं है। मैटर नहीं होता। कोई मैटर नहीं है। पवन सर किसी के मैटर में आज तक मैं नहीं देखी हूँ किसी के मैटर में आए। अच्छे-अच्छे इंटरव्यू लेने वाले हिम्मत नहीं करते हैं कि जाके उनका इंटरव्यू लें, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो किसी को मार देंगे, वो दूर रहते हैं। दूसरी बात, वो अपना काम-काज में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। अभी ये हाल में ही आप सारे लोग जान रहे हो, इलेक्शन लड़े हैं, इलेक्शन हार भी गए हैं। अगले का आप सोचो कितनी क्षति होती है। हम लोग एक ठो गाना गाते हैं, 4,000, 5,000, 10,000 में हिम्मत हार जाते हैं, नहीं गाना बजता तो हिम्मत पे हिम्मत करते रहते हैं। जिसका 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया खर्चा हो गया, उसका तो तुम देखती नहीं, बस पचर 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 आ जाती हो करने, शर्म लिहाज सब धो के पी गई हैं। पर्सनली भी इनसे मेरी बात हुई है, मैं समझ लीजिए बड़ी बहन है, नहीं बोलना चाहिए मुझे, और मैं ना ही बोल रही हूँ, मैं एक सिर्फ क्वेश्चन कर रही हूँ कि बबीता दीदी, सिर्फ आप अपने आप से मतलब रखिए। आपको इंटरव्यू करना है, दुनिया समाज सुधारिका आप बनी हैं, तो दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, खास करके हमारे भोजपुरी में प्रियंका राय जी हैं, हाँ भाई, उनकी है ना? इंटरव्यू क्या सही है, क्या उनके गलत है? ऊपर क्यों नहीं आवाज उठी? वही चीज़ है, क्या सही है क्या गलत है मैं ये नहीं जानती। प्रमोद जी राइट हैं कि प्रियंका राइट है, मैं ये नहीं जानती। मुद्दा तो है ना, आप वहाँ क्यों नहीं गई? आप समाज सेविका हैं तो प्रियंका राय की मदद क्यों नहीं करी आप? प्रमोद प्रेमी की मदद क्यों नहीं करी आप? खाली पवन जी के पीछे पड़ी हैं आप, एकदम मतलब बेशर्मी का हद कर दी हैं आप। बस आपको ज्योति जी दिख रही हैं, पवन जी दिख रहे हैं, और कोई नहीं दिख रहा भोजपुरी में। अरे यार, अब से सुधर जाओ, पवन जी के पीछे मत पड़ो, दुनिया के पीछे पड़ो, पवन जी का नाम आप मत लो, बस। सही बात है।
उनके ऊपर एक FIR भी हो चुका है यूपी से, पवन जी की तरफ से। क्यों नहीं होगा? पवन जी यूपी में रहते हैं, यूपी को लखनऊ में से हुआ है। लखनऊ में रहते हैं, यूपी की जनता उनको इतना प्यार करती है। एक बिहार में मधु मिश्रा बैठी है जो यूपी की रहने वाली है। यूपी मेरा जन्मभूमि है, बिहार मेरा कर्मभूमि है। मैं यूपी बिहार की बेटी हूँ, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता है तो करोड़ों फैन से कैसे बर्दाश्त होगा? अब तो माफ़ी मांग रही हैं पवन जी से बबीता मिश्रा, मुझे माफ़ कर दीजिए भाई, मुझसे गलती हो गई। देखिए सर, जहाँ तक मैं पवन जी को समझ पाई हूँ आज तक, बड़े ही स्वाभिमानी आदमी हैं और हर किसी को स्वाभिमानी होना चाहिए। स्वाभिमान से समझौता नहीं। कभी नहीं स्वाभिमान से समझौता करना चाहिए। तो वो इतने स्वाभिमानी हैं, आपको 1 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा, 2 साल समझ लीजिए, वो माफ़ी करते आए हैं। ये हमेशा कुछ ना कुछ लेके आती हैं। पवन जी कभी नहीं बोले हैं, लेकिन जब कहते हैं ना पानी सर से ऊपर हो जाता तो कोई भी बोलेगा, मैं भी बोलूँगी, आप भी बोलेंगे। तो पानी सर से ऊपर ही हो गया, ये बोल के ना इतने सीधे भोले-भाले इंसान हैं, जब इतने सीधे इंसान को ये हाइपर कर दी, तो आम इंसान की तो बात ही अलग है। तो ये चीज़ होता है। देखिए वो उनकी बीबी हैं, वो उनके पति हैं, वो उनमें क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, छोड़ दो यार, दोनों को सॉर्ट आउट करने दो। नहीं करेंगे, चाहे वो उनको ज़रूरत होगा तो सोशल मीडिया पे आएँगे। बिल्कुल, वो दोनों पति-पत्नी हैं। अब पति-पत्नी के बीच में ख़ासकर बोलना नहीं चाहिए। किसी के पर्सनल जीवन पर्सनल लाइफ में सर देखिए, बीबी हस्बैंड का ऐसा रिश्ता होता है कि 1 सेकंड में लड़ाई झगड़ा होगा और 1 सेकंड में पैचअप हो जाता है। यही बबीता मिश्रा जाए पवन सर के पास जाके खड़ी होकर अगर एक शब्द बोल देंगी, वही ज्योति मैडम नहीं बर्दाश्त करेंगी, बबीता को डांट के भगा देंगी, क्योंकि पवन जी उनके पति हैं। आपको वो अपनी बहन मानी है, तो मैं भी तो भोजपुरी में बहुत लोगों को दीदी बोलती हूँ, मुझे भी बहुत लोग दीदी बोलते हैं, लेकिन मेरे परिवार से बढ़ के थोड़ी ना वो हो जाएंगे। सबसे पहला अपना परिवार है, और जिसको आप अपनी बहन बनाई हो उसी के पति को बोलते हैं कि सर का ताज होता पति। तो उनके सर के ताज की जो चमक है उसको आप धूमिल कर रही हो, और मुझे नहीं लगता कि ज्योति जी आपको माफ़ कर देंगी, क्योंकि मैं सामने से देखी हूँ, ज्योति जी बहुत अच्छी औरत है, बहुत अच्छी हैं। बबीता मिश्रा जी के लिए तो आपने काफ़ी कुछ कह दिया। बबीता मिश्रा जी को हालांकि वो सब चीज़ें ज़रूरी है। मैंने भी एक वीडियो बनाया था बबीता मिश्रा जी के लिए। देखिए किसी भी कोई भी हो, एनीबॉडी, कोई भी हो, भोजपुरी इंडस्ट्री हो चाहे अदर कोई हो, किसी के पर्सनल लाइफ में आप एंट्री नहीं कर सकते। अगर उनको जब ज़रूरत होगा वो खुद सोशल मीडिया पे आएंगे, चाहे नहीं आएंगे, चाहे पिछले समय में आए थे या नहीं आए थे। अभी तो दोनों लोग साथ में रह रहे थे।